Hello dear students, good morning. Welcome to Lucky Education with Nagendra sir. Clear? of मैथमेटिक्स टीचर क्लास 9th। और जैसा कि आज हम क्लास 9th का टॉपिक प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15 है वो आज स्टार्ट कराने जा रहे हैं उसके बारे में। तो देखो हमने स्टार्ट कौन सा टॉपिक लिया है, प्रोबेबिलिटी का लिया है। प्रोबेबिलिटी जिसे हिंदी में बेटे क्या कह देते हैं, प्रायिकता। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो आप कहेंगे सर प्रायिकता और ये प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारी समझ में नहीं आया। एक तरह से हम कह सकते हैं बेटे जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है हमारी पॉसिबिलिटी। क्या होती है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। प्रायिकता को क्या कह देते हैं हिंदी में, संभावना कहते हैं। किसी भी घटना के घटने का जो संभावना होगी तो वो क्या होती है, हमारी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी कहलाती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो जैसे मान लो कि किसी भी कैप्टनों के बीच में कोई टॉस होता है तो किसी एक कैप्टन के जीतने की संभावना कितनी होगी, वही क्या होती है, संभावना, पॉसिबिलिटी। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा PE। इसे कहेंगे बेटे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है बेटे। जो हमारे PE है नोट किया हमने किसको, प्रोबेबिलिटी को। ये होती क्या वास्ते कि PE होती है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। किसी भी घटना की घटने की जो संभावना होगी उसी को डिनोट कर देते हैं PE के द्वारा। क्लियर है। इसके बाद में आ जाओ हमारे फॉर्मूले पे हमने लिखाया है कि PE जो फॉर्मूला है, जो मतलब किसी भी इवेंट के घटने की जो प्रोबेबिलिटी संभावना है उसका जो फॉर्मूला वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो आप कहेंगे सर कि हमारी फेवरेबल आउटकम्स क्या चीज़ होती हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होती हैं। तो बेटे इन्हीं के टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम इनके बारे में समझ लेते हैं। इससे पहले जो हमें समझना है, जब भी आपके समझ में आएगा, इससे पहले समझना है हमें कि इवेंट और ट्रायल ये क्या चीज़ होती है। क्लियर है। इस फॉर्मूले को समझाऊंगा, लेकिन पहले इनके समझने के बाद ही आपके लिए ये फॉर्मूला थोड़ा आसान रहेगा समझने के लिए। तो इससे पहले हम कर लेते हैं इवेंट और ट्रायल क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, इनसे पहले जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था उसको समझाने से पहले हम आपको बताते हैं इवेंट और ट्रायल क्या होते हैं। तो देखो इवेंट और ट्रायल का मतलब होता है, जैसे मैं आपको कह दूँ टॉसिंग ए कॉइन, एक सिक्के को उछाला, टॉसिंग ए कॉइन, एक सिक्के को क्या किया बेटे हमने, उछाला। तो इसी को क्या कह देते हैं हम, इवेंट और ट्रायल। ओनली मैंने ये कहा है कि एक सिक्के को उछाला है, मैंने ये नहीं कहा है कि सिक्के को उछालने पर क्या आया, हेड आया है कि टेल आया है। क्लियर है बेटे यहाँ तक। तो मैंने ओनली इवेंट और ट्रायल में क्या लिखाया है, टॉसिंग ए कॉइन, एक सिक्के को उछाला। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, थ्रोइंग ए डाइस। एक डाइस है, उससे क्या किया बेटे, फेंका। तो हमने क्या किया है, टॉसिंग एक कॉइन को उछाला, थ्रोइंग एक और डाइस, एक जो डाइस है हमारा पासा है, जैसे आप लूडो वगैरह खेलते हैं उसमें है ना, होता है नहीं होता है पासा, डाइस जो होता है, तो उसको क्या किया, फेंका है। ओनली हमने क्या किया बेटे, फेंका है। हमने ये नहीं कहा है कि डाइस पे कौन सी डिजिट्स आई है, कि डाइस पे 2 आया है या 1 आया है लिखा हुआ या 7 आया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही हमें कॉइन में क्या आया, हेड आया, टेल आया, इससे कोई मतलब नहीं। ओनली इवेंट और ट्रायल में बता रहा हूँ कि उनको क्या किया गया है, कॉइन को उछाला गया है वो एक इवेंट है, और डाइस को फेंका गया वो एक इवेंट है। क्या आना है क्या नहीं आना है अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसे आगे देखेंगे। तो देखो अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल ले, तीसरा वो ले लेते हैं, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स। कि जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं हमारे, उनमें से एक ताश के जो एक कार्ड्स है उसको हमने उसमें से खींचा। बेटा फिर भी कह रहा हूँ ओनली क्या किया, उसमें से खींचा है हमने, ये नहीं है कि क्या खींचा है,
कि एक हमने उसमें से किंग निकाला है कि क्यों निकाला, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ओनली क्या किया उसमें से एक कार्ड खींचा है। इसी तरह इनको फेंका है, ना कि हमने इसमें कुछ देखा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आना है। ओनली क्या हो रहा है इवेंट में, घटना क्या होती है हमारी, क्यों इवेंट होती है, ओनली वो चीज़ हमने की है, लेकिन आया क्या है ये नहीं होती इवेंट में। तो हमने देखो ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स, एक और ले लेते हैं, ड्रॉइंग ए बॉल फ्रॉम ए बैग, कि एक बैग में से क्या किया बेटे हमने एक बॉल को निकाला। क्लियर है। तो एक ध्यान देंगे दोबारा, इवेंट और ट्रायल में मैंने क्या लिखाया है, इवेंट और ट्रायल में लिखाया है टॉसिंग ए कॉइन, सिक्के को उछाला, थ्रोइंग ए डाइस, डाइस को क्या किया बेटे फेंका, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए प्लेइंग कार्ड्स, जो हमारे ताश की गड्डी होती हैं, जो हिंदी में कोई बहुत से तो जो गांवों से बिलोंग करते हैं बच्चे वो तो जानते होंगे, प्लेइंग कार्ड्स का मतलब होता है जो ताश होते हैं बेटे, ताश खेलते हैं। तो उनमें से क्या है, एक ताश, एक पत्ता, एक कार्ड उसमें से खींचा। इसी तरह ड्रॉइंग ए बॉल फ्रॉम ए बैग, एक बैग में बॉल रखी हुई है, उनमें से क्या किया, एक उसमें से बैग में से एक बॉल को निकाला है। क्लियर बेटे, ये इवेंट में आती हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमने इसमें से एक बॉल खींचा वो रेड है कि येलो, ये नहीं कहा उसमें से, ओनली क्या कहा है कि उसमें से हमने एक बॉल को निकाला है। तो ये किस में आती है बेटे, हमारे इवेंट और ट्रायल में आती हैं। यहाँ तक समझ में आया इवेंट और ट्रायल क्या होता है, क्लियर, तो नोट करो। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इवेंट और ट्रायल पढ़ा था कि एक सिक्के को उछाला, एक डाइस को फेंका, और एक प्लेइंग कार्ड में से एक ताश को खींचा, ताश की गड्डी में से एक कार्ड को, और एक बॉल को खींचा। ये क्या थे हमारे इवेंट और ट्रायल। अब पढ़ते हैं हम सैंपल ए स्पेस। तो ये इसमें क्या है, इसमें पहले लेते हैं सैंपल स्पेस में होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है बेटे। इसमें फर्स्ट कंडीशन ले लिए टॉसिंग ए कॉइन, कि एक कॉइन को क्या किया बेटे हमने, टॉस किया, मतलब उछाला। तो बेटे देखो मैंने अभी क्या किया था कि टॉस कॉइन को उछालना, ओनली कॉइन को उछालना ओनली किस में आता है, इवेंट और ट्रायल में आता है। लेकिन टॉसिंग ए कॉइन, कॉइन को उछालने के बाद में जो कंडीशन आएंगी ना, कौन कौन सी आएगी, एक तो एच आ सकती है या टी आ सकती है। जानते हैं ना बेटे, एच का मतलब क्या है हमारा हेड, और टी का मतलब क्या है हमारा टेल। ये दोनों का संभावना होती है उसमें आने की। एक कॉइन को उछाला तो उसमें क्या क्या कंडीशन आई है, हेड या टेल आ सकती है। तो वो क्या आ जाती है, सैंपल स्पेस में क्या आता है बेटे, कि कॉइन को उछालने पर कौन कौन सी कंडीशन आती है, वो हमारी किस में आती है, सैंपल स्पेस में आती हैं। क्लियर, कि टॉसिंग ए कॉइन, ओनली कॉइन को उछाला, इससे कोई मतलब नहीं कि क्या आया है हमारा उस पर, तो ये तो आ गई इवेंट। लेकिन कॉइन को उछालने के बाद में क्या क्या आया है, हेड या टेल, क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकते हैं, तो वो किस में आ जाती है, हमारी सैंपल स्पेस में आ जाती है। तो बेटे इसमें ही एक और चीज़ लिखी जाती है आपकी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो बेटे कितनी हो गई, टॉसिंग ए कॉइन, तो टोटल कितने आ सकते हैं, हेड और टेल आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो हमारी टोटल पॉसिबल कंडीशंस आउटकम्स कितनी हो गई, एक और ये दो, कितनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर है बेटे, नहीं है, एक कॉइन को उछाला तो हेड और टेल आ सकता है, ये ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, कौन कौन से, हेड और टेल। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम दूसरी कंडीशंस लेते हैं हम, टॉसिंग 2 कॉइन्स, ओके, क्या एक साथ 2 कॉइन्सों को उछाला है बेटे। हमेशा याद रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में वो ये कहे कि 2 कॉइन्सों को एक साथ उछाल रहा है या एक कॉइन्स को 2 बार उछाल रहा है, दोनों कंडीशंस कैसी होती हैं, आपस में सेम होती हैं। क्लियर है, या तो 2 कॉइनों को उछाले एक साथ या एक कॉइन को 2 बार उछाले, दोनों कंडीशंस इक्वल होती हैं। तो देखो बेटे, इसने कहा कि टॉसिंग 2 कॉइन्स, तो ये कह रहा है कि उसने 2 कॉइन्सों को उछाला। तो अब कौन कौन सी सैंपल स्पेस बनेंगे इसको देखते हैं। मान लो एक कॉइन को उछाला तो उस पर एच टी आ गया, दूसरे को उछालेंगे तो उस पर भी एच या टी में से आएगा। तो देखो बेटे, मान लो मैंने कहा कि फर्स्ट कॉइन मान लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ फर्स्ट कॉइन, इसे मान लेता हूँ मैं सेकंड। तो मान लो कि फर्स्ट कॉइन को उछाला उस पर हेड आ गया और सेकंड को उछालने पर भी हेड आ गया, तो हमारी जो पॉसिबल आउटकम्स बनेगी वो कौन सी बनेगी हमारी बेटे, एच एच।
कौन सी बन गई, एच एच बन गई, दोनों पे हेड हेड आने की। मान लो फर्स्ट पे हमारा हेड आया है और सेकंड पे क्या आ गया, टेल आ गया, तो हमारी जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कौन सी बन जाएगी, एच और ये टी। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद मान लो फर्स्ट को मैंने उछाला, उस पर टेल आ गया और सेकंड को उछालने पर क्या आ गया, हेड आ गया, तो कंडीशंस कौन सी बनेगी, टी एच वाली। क्लियर है। उसके बाद में फर्स्ट पे मेरे पे टी आता है और सेकंड पे मेरा टी आता है, तो कौन सी हमारी पॉसिबल आउटकम्स बनेगी, टी टी वाली। तो मैं कह सकता हूँ कि दो कॉइन्सों को एक साथ उछालने पर या एक कॉइन्स को दो बार उछालने पर जो हमारी कंडीशंस बनेंगी वो कौन कौन सी बनेंगी, एच एच, एच टी, टी एच और ये टी टी। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स कितने हो जाएंगे बेटे, 4 हो जाएंगे। कौन कौन से, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, मतलब 1 2 3 4 कितने हो गए टोटल आउटकम्स, 4 हो गए। क्लियर है। तो देखो बेटे एक बात यहाँ रखना, उसमें मैंने क्या किया है, अगर मैंने फर्स्ट कॉइन इसे माना है तो बेटे पहले इसकी एज को मैंने यहाँ पे लिखा था, इसी की एज को मैंने पहले लिखा है। क्लियर है, ना कि बाद में। ठीक है। इसी तरह बेटे मैंने इसे फर्स्ट माना है तो टेल को मैंने पहले लिखा, फिर इस टेल को ही दो इसमें भी पहले ही लिखा है। क्लियर है। अगर इससे सेकंड मान, कहने का अर्थ है ऐसा मत करना कि इसमें तो आपकी इसकी एच को पहले लिख दो, हेड हेड, और इसमें इसकी टी को बाद में लिख दो। अगर मैं ऐसा करता हूँ, इसकी टी को बाद में लिखता तो यहाँ पे हेड और टी आ जाता, क्या आ जाता, हेड और टेल आ जाता, जो कि पहली कंडीशन है उससे मिल जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है बेटे कि हमारी दो कंडीशंस एक जैसी हैं। क्लियर है। तो इन चीज़ों का भी बेटे सीक्वेंस का भी बहुत ध्यान रखना होता है। अगर इसमें हमने एच एच को पहले लिया है तो इसमें भी टी टी को हम पहले ही लिखेंगे। क्लियर है, नहीं है। तो देखो यहाँ पे तो हम कह सकते हैं, तो हमने देखा कि दो कॉइनों को एक साथ उछालें या एक कॉइन को दो बार उछालें तो कौन कौन सी कंडीशन बनती हैं, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। तो एक और चीज़ याद रखो बेटे, हमेशा अगर एक कॉइन को उछाल रहा है तो एक जो कंडीशन बनेगी एक ही को लेकर बनती है। अगर 2 कॉइन्स को उछाल रहा है तो जो एक आउटकम्स बनेगा ना वो दोनों को लेकर एक पेयर से बनेगा। क्लियर है। दोनों को उछाला तो एक पेयर बन गया दोनों का, तो वो क्या होगा, एक आउटकम्स। दूसरे दो बार उछाला तो बेटे कौन सी आगे, दूसरा पेयर बन गया, फिर दूसरा बन गया, फिर दूसरा बन गया। कहने का अर्थ है कॉइन को, जितने कॉइनों को एक साथ उछाला जाता है उतने ही पेयरों के एक आउटकम्स बनती है। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पर नोट करो आप। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने सैम्पल स्पेस में 2 कंडीशन करा दी थी। कौन कौन सी, टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग 2 कॉइन्स, और तीसरी जो कंडीशन है वो हमारी टॉसिंग 3 कॉइन्स। या कह सकते हैं कि 3 कॉइनों को एक साथ उछालें या एक कॉइन को 3 बार उछालें तो हमारी कौन कौन सी कंडीशंस आएंगी। तो देखो बेटे, अभी तक हमने पढ़ा है कि 2 कॉइन्सों को उछालने पर 4 कंडीशंस बन रही थी, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, यही बन रही थी। तो इसके साथ में मैं क्या करता हूँ बेटे, एक कॉइन को और उछाल देता हूँ। मान लो एक कॉइन को उछालने पर उस पर क्या आ गया, हेड और टेल। क्या आएंगे, एक कॉइन को उछालने पर हेड और टेल ही आएंगे। तो देखो बेटे यहाँ पे कि मान लो कि मैंने इसे मान लेता हूँ फर्स्ट और इधर आ गया आपके सेकंड एंड थर्ड, ये आ गए सेकंड एंड थर्ड आ गए। तो देखो बेटे मैंने मान लिया फर्स्ट जो कॉइन है उस पर हमारा हेड आ रहा है और सेकंड और थर्ड पे भी क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। तो जो एक पेयर बनेगा आउटकम्स का वो क्या बन जाएगा हमारा, एच। देखो बेटे इस एच को मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर इनको लिख रहा हूँ बाद वालों को, एच एच। तो एक जो पेयर है वो कौन सा बन गया बेटे, एच 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 एच। क्लियर है, तीनों पे हेड आ गया। उसके बाद मैंने देखा अगली बार कि फर्स्ट पे मेरे पे हेड आ रहा है, सेकंड पे भी मैंने देखा हेड आ गया और थर्ड पे मानो एच आ गया। तो हमारा जो एक आउटकम्स का पेयर बना है वो किससे बना है, एच एच टी, हेड हेड टेल से। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में देखो मैंने फर्स्ट पे मान लिया हेड आ गया और सेकंड कॉइन्स पे क्या आ गया, टेल, और थर्ड पे क्या आ गया, हेड। तो हमारी का जो एक पेयर बनेगा वो कौन सा बनेगा आउटकम्स का, हेड टेल हेड। इसी तरह आगे देखते हैं हम, फर्स्ट पे हमारे पे हेड आ गया
और अन्य दोनों को सेकंड और थर्ड पे क्या आ गया, टेल टेल, तो हमारा पेयर क्या बन जाएगा, हेड टेल टेल। क्लियर। अब याद रखो बेटे, फर्स्ट कॉइन का मैंने ये हेड है जो इस पर आगे लिया है इस हेड को, तो मैं इस टी को भी सबसे आगे ही रखूँगा। तो देखो मान लो अगली नेक्स्ट कंडीशंस में फर्स्ट पे जो फर्स्ट मेरा कॉइन है उस पर टेल आ जाता है, अन्य सेकंड और थर्ड पे क्या आ जाते हैं, हेड हेड आ जाते हैं, तो कौन सी कंडीशन बनेगी, टेल हेड हेड। क्लियर। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट पे मेरे पे टेल आता है और सेकंड पे हेड आता है, थर्ड पे टेल आता है, तो कंडीशन कौन सी बनेगी, टेल हेड टेल। इसी तरह यहाँ पे मैंने देखा ये टेल हो गई, यहाँ पे टेल और हेड। लास्ट कंडीशन है उसमें क्या बनेगा, मान लो फर्स्ट पे मेरे पे टेल आता है, अन्य दोनों पॉइंट्सों पे टेल आता है, तो क्या कंडीशन बनेगी मेरी, टेल टेल टेल। क्लियर है। कहने का अर्थ है जो टॉसिंग थ्री कॉइन्स, तीन कॉइन्सों को उछालने पर जो हमारी आउटकम्स की पॉसिबिलिटी होंगी वो कौन कौन सी बनेंगी, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। आगे ये ले लेते हैं, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और लास्ट का रहेगा आपका टेल टेल। ठीक है। तो कह सकते हैं कि तीन कॉइनों को उछालने पर हमारे जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने होंगे, 8 होंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बेटे, 8 हो जाएंगे। तो याद रखो मैंने बेटे क्या कराया है कि एक कॉइन को उछाला तो जब हमारे टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, और हमारे दोनों को उछाला तो कितने हो गए, 4, और तीनों को उछाला तो कितने हो गए हमारे, 8। क्लियर है बेटे। तो कहने का अर्थ है कि इनके मल्टीपल्स में ये बढ़ते चलते हैं आपस में। ठीक है, नहीं है तो ये हो गया, थ्री कॉइन्सों को एक साथ उछालने पर हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। हमने एक फॉर्मूला लिखाया था, P इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो बेटे आपको टोटल ऑफ पॉसिबल नंबर्स हमारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्लियर है। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, तो नोट करो इसे। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने सैम्पल स्पेस में 3 कंडीशन बताई थी, तीनों हमने कॉइन्स की कराई थी कि एक कॉइन को उछालने पर, 2 कॉइन्सों को एक साथ उछालने पर, या एक कॉइन को 2 बार उछालने पर, और तीसरी कंडीशन थी कि टॉसिंग 3 कॉइन्स या एक कॉइन को 3 बार उछालने पर। ठीक है, तो तीनों में टोटल आउटकम्स निकालना बता दिया है। और आगे बेटे फोर्थ वाली है, इसमें क्या करते हैं, डाइस को लेकर करते हैं थ्रोइंग एक डाइस, कि एक डाइस को उछालें तो उसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक जो मैंने कॉइन वाले कराए हैं तीनों, तो बेटे इससे आगे भी आ सकते हैं, 3 कॉइन्सों को एक साथ उछाला, 4 कॉइन्सों को उछाला जाए या 5 को, तो उससे बेटे क्या है कि आपकी क्लास में तो इतने ही लिमिट का है, उसके बाद तो आपके 11th और 12th में आते हैं। क्लियर है। उसके बाद मैं बता दूंगा आपको, अब डाइस को लेकर चलते हैं। तो जैसा कि आप बेटे लूडो वगैरह खोलते हैं, लूडो में जब उसे जो हवा का डाइस होता है उसे फेंकते हैं, तो उस पर हमने देखा कि क्या क्या आने की संभावना होती है उस पर। तो बेटे एक नंबर जो नंबर डिजिट्स होती है वो एक भी उस पर अंकित होती है, 2 भी रहती है, 3 4 5 और ये 6 यही अंक रहते हैं ना उस पर लिखे हुए। तो बेटे मैं कह सकता हूँ थ्रू एक डाइस, तो मेरे इनमें से क्या है बेटे, ये नंबर उस पर होते हैं, इनमें से कोई सा भी नंबर हमारा आ सकता है। तो उसमें इसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो कितने हो गए बेटे, 6। क्यों बेटे, क्या अंकित रहते हैं उन पर 6, उस पर 6 फेस रहते हैं, सरफेस उसके कितने रहते हैं, हमारे डाइस के 6 रहते हैं, 6 पे 6 अंक अंकित रहते हैं। तो बेटे इसके अकॉर्डिंग हमारे जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हो गए, 6 हो गए। क्लियर है बेटे। कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। इसके बाद में हम देखते हैं 2 डाइस का। थ्रोइंग 2 डाइस। तो देखो बेटे मैं इसे देख लेता हूँ कि जब हम 2 डाइस में उछालें, मान लो मैंने एक डाइस को उछाला तो क्या कंडीशन आ गई, 1 2 5 और ये 6 आ सकती है। ऐसे मैंने इधर का सेकंड को 4 5 और ये 6।
तो देखो बेटे यहाँ पे हमने क्या किया, इधर रख लेते हैं इसे। मान लो ये हो गया हमारा फर्स्ट डाइस और ये हो गया हमारा सेकंड डाइस। मैंने देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट डाइस ले लिया इधर की साइड में, इधर ले लिया मैं सेकंड डाइस। मान लिया कि मैंने फर्स्ट डाइस को क्या किया, थ्रो किया, उस पर क्या आ जाता है बेटे, फर्स्ट 1 आ जाता है। क्या आ जाता है 1। और इसी तरह मैंने सेकंड को थ्रो किया तो उस पर भी क्या आ गया 1। तो हमारी जो एक आउटकम्स होगी वो कौन सी बन जाएगी, 1 1। क्लियर। इसी के अकॉर्डिंग मान लो फर्स्ट पे मेरे पे 1 आ जाता है और सेकंड वाले डाइस पे 2 आ जाता है, तो कौन सी बन जाएगी कंडीशन हमारी, 1 और 2 वाली। इसी तरह फर्स्ट को उछाला तो 1 आ गया और सेकंड को उछालने पे 3 आ जाता है, तो कौन सी कंडीशन बन जाएगी, 1 3 वाली। और फर्स्ट पे 1 आता है, सेकंड में 4 आता है तो 1 4 वाली। फर्स्ट पे 1 आता है, सेकंड में 5 आता है तो 1 5 वाली। और इसी तरह नेक्स्ट भी कौन सी बन जाएगी, 1 6 वाली। क्लियर है बेटे। मैक्सिमम हमारा जो अंक होता है उस पर लिखा हुआ नंबर होता है वो कितना 6 होता है, तो 6 तक ही बनेगा। इसके अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। मान लो मैंने फर्स्ट डाइस को उछाला, उस पर 2 आ जाता है और फर्स्ट को सेकंड को उछालने पर 1 आ जाता है, तो कौन सा पेयर बन जाएगा, 2 1 वाला। और इसी तरह आगे फर्स्ट वाले पे 2 और सेकंड वाले पे 2 तो है, तो कौन सा बन जाएगा, 2 2 वाला। फर्स्ट को उछालने पर 2 आता है, सेकंड को उछालने पर 3 आता है, तो कौन सा बन जाएगा, 2 3 वाला। इसी तरह आगे बनते रहेंगे 2 4 2 5 और ये 2 6 वाला। क्लियर है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटे, पहले भी डाइस वाले में बताया, सॉरी कॉइन वाले में बताया है। अब डाइस वाले में देखो कि मैंने कहा कि अगर फर्स्ट डाइस के नंबर को हम पहले लिखते हैं तो वो पहले ही चलेगा। इसी तरह सेकंड लाइन में भी फर्स्ट जो डाइस है उसका भी अंक क्या है, पहले ही आएगा। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसे बाद में लिख देते, अगर बाद में लिखते तो यहाँ पे आ जाता 1 2 1 2 बेटे इससे इक्वल हो जाता, कभी भी एक जैसे पेयर नहीं बनता है आउटकम्स का। तो देखो बेटे आगे देखो, फर्स्ट को छानने पर क्या बन जाता है 3, सेकंड को इसी तरह फर्स्ट को 3, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे भी 3, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 4, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 5 और ये 3 6। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह फर्स्ट पे लेने पर 4 आ जाता है और सेकंड पे कितना आता है 1, तो क्या बन जाएगा 4 1 और ये 4 2, ये 4 3, 4 4, 4 5 और ये 4 6। यहाँ पर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और ये 5 6। क्लियर। नेक्स्ट रह गया लास्ट वाला, अगर हम फर्स्ट डाइस को छालते हैं उसे 6 आता है तो 6, सेकंड पर अगर 1 आता है तो 6 1 हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट पर 6 आता है, सेकंड में 2 आता है तो क्या बन जाएगा 6 2। फर्स्ट पर 6 आता है, सेकंड में 3 आता है तो क्या आता है 6 3। इसी तरह नेक्स्ट भी बन जाएंगे 6 4 और 6 5 और लास्ट वाला बन जाएगा आपका 6 6। क्लियर है बेटे। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो थ्रोइंग 2 डाइसों को छानने पर जो हमारे कंडीशंस आएंगे वो कौन कौन सी आएंगी, ये वाली जो बीच में लिख रही हैं। क्लियर है बेटे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 इसी तरह कहाँ तक 6 1 6 2 6 3 6 6 6 तक आएंगे। क्लियर है। तो हमारे बेटे जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो कितने हो जाएंगे बेटे, गिनो 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और ये 36 कितनी हो गई बेटे हमारी 36। क्लियर है। तो बेटे हमने देखा थ्रोइंग एक डाइस, तो एक डाइस को छानने पर वो ही है कोई सा भी अंक आ सकता है 6 में से, तो कौन सा टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6 हो गए। और हम जब 2 डाइसों को एक साथ उछालते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। कैसे 6 तो इसके हो गए 6 इसके हो गए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है बेटे टोटल आउटकम्स आ जाता है 6 × 6 कितना होगा 36। क्लियर है बेटे। आपके जो सिलेबस है उसमें ओनली कॉइन के 3 बार उछालने के और डाइस के 2 बार उछालने के ही कंडीशंस के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है बेटे। तो आगे से नोट करें, समझ में नहीं आया हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं नोट। तो बच्चों अभी तक हमने क्या कराए थे, सैम्पल स्पेस कराए थे, तो ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर किसी को अभी भी कोई दिक्कत हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लें, जिससे कि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और ये लेक्चर जो हमारा है इसे हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।